हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि अपन आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आज की क्लास का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, वो है आपका राजस्थानी साहित्य। वैसे तो आपके राजस्थानी साहित्य बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड ने पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे हैं, यानी कि जो PYQ है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि जो पॉपुलर क्वेश्चन है ना, जो पूछ सकते हैं, उन प्रश्न को मैंने आज की क्लास में ऐड किया है। तो आपको भी पूरे 100% अटेंशन के साथ क्लास को देखना है और ये जो प्रश्न है इनको यहीं पर याद करना है, ठीक है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर देना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए ऐसी ही क्लासें ला सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, बताइए। पृथ्वीराज रासो, कायमखा रासो, पृथ्वीराज विजय या फिर हमीर रासो। तो देखिए दोस्तों, जिस ग्रंथ में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है ना, वो ग्रंथ है आपके कायमखा रासो। कौन सा है? कायमखा रासो। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि साहित्य एवं साहित्यकारों के संदर्भ में सुमेलित युग्म नहीं है। देखो, नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो असुमेलित है ना उसको टिक करिए। जवान रासो, सीताराम रत्नू, बिल्कुल ये इनकी रचना है। रतन रासो, कुंभकर्ण, बिल्कुल ये भी इनकी रचना है। शत्रुसाल रासो, शत्रुसाल, नहीं ये गलत है। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि ऑप्शन सी में जो युग्म है वो असुमेलित है, ठीक है। आपके जो शत्रुसाल रासो है ना, ये लिखी थी आपके राव डूंगरसी ने। किसने लिखी थी? राव डूंगरसी, बूंदी के, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि मारवाड़ शासक महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु कौन थे, बताइए। मानसिंह के काव्य गुरु का नाम क्या है? पद्मनाभ, बांकीदास आशिया, ईश्वरदास या फिर आशिया मोड़जी। तो बिल्कुल जो महाराजा मानसिंह है ना, इनके काव्य गुरु है आपके बांकीदास। कौन है? बांकीदास आशिया। बिल्कुल, ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वंश भास्कर के लेखक है। बहुत ही आसान सा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो बताइए, वंश भास्कर के लेखक कौन है? पृथ्वी सिंह, सूर्यमल मिशन, बलवंत सिंह या फिर कन्हैया लाल। तो आपके जो वंश भास्कर है ना, इसके लेखक है दोस्तों सूर्यमल मिशन। कौन है? सूर्यमल मिशन। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सूर्यमल मिशन की रचना नहीं है। देखो, नेगेटिव पूछा है कि जो सूर्यमल मिशन की रचना नहीं है ना, उसे टिक करिए। वीर सतसई, सती रासो, बलवंत विलास या फिर मेरा युग। तो देखिए, वीर सतसई इनकी रचना है, बिल्कुल सही है। सती रासो भी इनकी है और बलवंत विलास भी इनकी है। लेकिन जो ये मेरा युग रचना है ना, ये सूर्यमल मिशन की नहीं है, बल्कि ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो मेरा युग है ये सूर्यमल मिशन की रचना नहीं है, बल्कि ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बताइए। वो कौन सी रचना थी जिसके कारण कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लील टांस, मेरा युग, धरती दोरारी या फिर धर कुंचा धर मंजला। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो आपका ऑप्शन है लील टांस। जो आपकी लील टांस रचना है, इसी के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आपके कन्हैयालाल सेठिया को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताइए। महेंद्र भानावत, टेसी थ्योरी, मेघराज मुकुल या फिर कन्हैया लाल। तो आपके जो सेनानी ग्रंथ है ना, इसके रचयिता है आपके मेघराज मुकुल। कौन है दोस्तों? मेघराज मुकुल। ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि रूपायन संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बताइए। उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर भीलवाड़ा में। तो बिल्कुल आपकी जो रूपायन संस्था है इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। कहाँ पे हुई थी? जोधपुर में, और जोधपुर में भी बोरुंद गांव में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग में, एक तरफ आपको ग्रंथ दिए हैं, दूसरी तरफ उनके रचयिता दिए हुए हैं। अब बताइए इनमें से कौन सा असुमेलित है? मानचित्र रासो, कवि नरोत्तम, बिल्कुल सही है। छत्रपति रासो, काशी छंगाणी, ये भी सही है। ललित विग्रहराज, नरपति नारायण, नहीं ये गलत है।
जो ललित विग्रह राज है ये नरपति नालय की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना है सोमदेव की। किसकी रचना है? सोमदेव की। तो अपना असुमेलित युग्म है ऑप्शन सी। जो ललित विग्रह राज में दिया हुआ है नरपति नालन, ये असुमेलित युग्म है। ठीक है दोस्तों। और बात करें पृथ्वीराज विजय की, तो ये जननायक भट्ट ने लिखी थी, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है कि इसमें जो युग्म है वो असुमेलित है। ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कवि कल्लोल की रचना है, यानी कि जो आपके कवि कल्लोल है ना, इनकी रचना कौन सी है? बताइए। अचलदास रिवचनिका, जवान रासो, लक्ष्मीगढ़ रासो या फिर ढोला मारूरा दोहा। तो अपने जो कवि कल्लोल है ना, इनकी रचना है आपके ढोला मारूरा दोहा। कौन सी है? ढोला मारूरा दोहा। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो कवि कल्लोल है इन्होंने ढोला मारूरा दोहा रचना लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोहनोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? बताइए। डॉक्टर कानूनगो ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने या फिर कर्नल जेम्स टोड ने। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके मोहनोत नैंसी है ना, इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद ने। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज रूपक के रचयिता है, यानी कि जो राज रूपक ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? बताइए। बांकीदास आसिया, ईसरदास, आसिया मोरजी या फिर वीरभान रत्नू। तो आपके जो राज रूपक ग्रंथ है ना दोस्तों, इस राज रूपक ग्रंथ के रचयिता है वीरभान रत्नू। कौन है? वीरभान रत्नू। अच्छे से लेकर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो राज रूपक के रचयिता आपके वीरभान रत्नू। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए। जो राजस्थान का शेक्सपियर है वो अपन किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को, नरपति नाहला को, विजयदान देथा को या फिर सूर्यमल मिशन को। तो राजस्थान का जो शेक्सपियर है ना, वो कहते हैं अपन विजयदान देथा को। किसको कहते हैं दोस्तों? विजयदान देथा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का एकदम सही 100% सही उत्तर है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने राष्ट्रकूटों का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था? यानी कि आपको बताना है कि नीचे जो 4 कवि आपको दिए हुए हैं उनमें से राष्ट्रकूटों का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? रेवतदास चारण ने, कर्नल जेम्स टोड ने, विश्वेश्वर रेव ने या फिर सूर्यमल मिशन ने। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके राष्ट्रकूटों का इतिहास है ना, ये ग्रंथ लिखा था आपके विश्वेश्वर रेव ने। किसने लिखा? विश्वेश्वर रेव। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबारी कवि थे? बताइए। जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी है जिसने पद्मावत ग्रंथ लिखा था, वो किसके दरबारी कवि थे? शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां या फिर भीम सिंह। तो आपके जो मलिक मोहम्मद जायसी है ना, ये थे शेरशाह सूरी के दरबारी कवि। किसके? तो शेरशाह सूरी के। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। वही एक तरफ आपको ग्रंथ दिए और दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए। अब आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, वंश भास्कर, हेमरत्न। देखो पहला ही गलत है क्योंकि अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वंश भास्कर जो है ये सूर्यमल मिशन की रचना है। ठीक है, अब देखते हैं काव्य मीमांसा राजशेखर की है, बिल्कुल सही है। वीर विनोद श्यामल दास की है, ये भी सही है। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी की है, ये भी सही है। इस हिसाब से अपना सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो वंश भास्कर और हेमरत्न का जो युग्म है ये गलत है। जो वंश भास्कर है इसकी रचना की थी सूर्यमल मिशन ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? बताइए। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर या फिर अर्णोराज। तो बिल्कुल दोस्तों जो ललित विग्रह राज के रचयिता है सोमदेव, वो आपके विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। किसके थे? विग्रहराज चतुर्थ, जिनका नाम है बिसल देव। बिल्कुल उन्हीं के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थानी भाषा में दुविधा, अलेखू, हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है। यानी कि साफ साफ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दुविधा, अलेखू और हिटलर ये किसकी रचना है? बताइए। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की, राघव की, विजयदान देथा की या फिर तारा प्रकाश जोशी की। तो दोस्तों जो दुविधा है, अलेखू और हिटलर है, ये कथाएं ना, इसके रचयिता है आपके विजयदान देथा। कौन है? विजयदान देथा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो उपयुक्त हमें रचनाएं दी हुई है इनके रचयिता विजयदान देथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का ग्रंथ है। बताइए। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का ग्रंथ कौन सा है? मांझल रात,
टाबरारी बात, हुंकारा दोसा या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है ना, इनके ग्रंथ है मांजल रात, टाबरारी बात और हुंकारा दोसा, यानी कि उपयुक्त सभी जो रचनाएं हैं ये सभी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है, बताइए राजस्थानी भाषा में प्रथम उपन्यास कौन सा लिखा गया था? विश्रांत प्रवास, केसर विलास, कनक सागर या फिर बादली। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कनक सागर। बिल्कुल जो कनक सागर है इस नाम से ही राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास लिखा गया था और इसकी रचना करी थी आपके शिवचंद्र ने। किसने की? शिवचंद्र। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चेतावनीरा चुंटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? बताइए प्रताप सिंह बारहट, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारहट या फिर जोरावर सिंह बारहट। तो आपके जो चेतावनीरा चुंटिया है ना, इसकी रचना की थी अपने केसरी सिंह बारहट ने। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको याद भी होगा। तो केसरी सिंह बारहट ने ही रचना करी थी आपके चेतावनीरा चुंटिया की। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया? बताइए राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया? नैणसी को, बांकीदास को, चंदर बरदाई को या फिर बीटू सुजा को। तो दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल अपन कहते हैं नैणसी को। किसको कहते हैं? नैणसी को। और मैंने आपको बताया भी था कि नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो वो कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्यों का अप्रीतम खजाना है स्थित है, यानी कि साफ साफ प्रश्न में पूछा है कि जो श्री सरस्वती पुस्तकालय है ना वो कौन सी जगह स्थित है? बताइए लाडनू नागौर में, फतेहपुर सीकर में, भीनमाल जालोर में या फिर शाहपुरा भिलवाड़ा में। तो बिल्कुल दोस्तों जो आपका श्री सरस्वती पुस्तकालय है ये है आपके फतेहपुर सीकर में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हेरोस कहा है? बताइए वो कौन थे जिन्होंने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हेरोस कहा? राजा टोडरमल, कन्हैयालाल सेठिया, एलपी टेसीटोरी या फिर डुडसा आडा। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वो है आपके ऑप्शन सी एलपी टेसीटोरी। बिल्कुल जो लुइजी पियो टेसीटोरी है इन्होंने ही पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा था। अच्छे से लेकर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वात साहित्य से आशय है। बताइए वात साहित्य से आशय क्या है? कि इतिहास परक ग्रंथों से, वीर गाथा से संबंधित ग्रंथों से, कथा या कहानी से, राजवंशों की वंशावली से संबंधित ग्रंथों से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वाद साहित्य है ना इससे ये संबंधित है आपके कथा या कहानी से। किससे संबंधित है? कथा या कहानी से। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वाद साहित्य में कथा या कहानी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। बिल्कुल सही है। इसके रचयिता कौन है? बताइए यानी कि जो भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ है इसकी रचना किसने करी थी? बताइए ब्रजसेन सूरी, हरिब्रध सूरी, बुद्धिसागर सूरी या फिर धनपाल ने। तो आपके भारतेश्वर बाहुबली घोर है ना इसकी रचना करी थी आपके ब्रजसेन सूरी ने। किसने करी थी? ब्रजसेन सूरी। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने वेली किशन रुक्मणरी ख्यात नामक ग्रंथ को 5वां वेद, 19वां पुराण एवं 109वां उपनिषद कहा था? बताइए वो कौन सा विद्वान था? मोहनोत नैणसी, कवि दुर्सा आडा, कवि बांकीदास या फिर अबुल फजल। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ना दोस्तों वो है आपके कवि दुर्सा आडा। बिल्कुल ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जो कवि दुर्सा आडा है ना इन्होंने ही वेली कृष्ण रुक्मणीरी को 5वां वेद, 19वां पुराण और 109वां उपनिषद कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कृष्ण भक्ति पर आधारित नेह तरंग नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बताइए जो आपका नेह तरंग ग्रंथ है ना इसकी रचना किसने की? आपसे ये पूछा है तो फटाफट बता दो। सवाई प्रताप सिंह ने, महाराव बुद्ध सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने या फिर महाराजा सावंत सिंह ने। तो आपके कृष्ण भक्ति पर आधारित जो नेह तरंग ग्रंथ है ना इसकी रचना करी थी आपके महाराव बुद्ध सिंह ने। बिल्कुल जो बूंदी के महाराव बुद्ध सिंह थे उन्होंने ही इस ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक की रचना शिवचंद्र भरतिया ने की। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास था वो शिवचंद्र ने लिखा था। बिल्कुल ये वही शिवचंद्र भरतिया है जिन्होंने वो उपन्यास लिखा था। अब आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन से नाटक की रचना शिवचंद्र भरतिया ने नहीं की है। देखो नेगेटिव पूछा है कि जो इनकी रचना नहीं है ना वो आपको टिक करना है। बताइए, केसर विलास, फाटका जंजाल, बुढ़ापा की सगाई या फिर पेपर वेट। तो देखो इनके जो नाटक रचना नहीं है ना वो है पेपर वेट। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है कि पेपर वेट का जो संबंध है वो शिवचंद्र भरतिया से नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है, यानी कि जो राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर में है वो कौन सी मासिक पत्रिका को प्रकाशित करती है। बताइए, जागती जोग, रिहाण, मधुमती या फिर लहर। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी मधुमती। बिल्कुल जो मधुमती है ये मासिक पत्रिका को प्रकाशित करती है आपकी राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मरुवाणी क्या है। बताइए, जो मरुवाणी है ना वो क्या है। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रकाशित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है या फिर प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। तो दोस्तों जो मरुवाणी है ना आपके, ये मरुवाणी है आपके राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। बिल्कुल राजस्थानी भाषा में जो छपती है वो मासिक पत्रिका है आपके मरुवाणी। ठीक है, ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान को किसको समर्पित की गई। यानी कि जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है ना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किसको समर्पित है। बताइए, सूर्यमल मिश्रण को, कविराज श्यामल दास दधवाडिया को, यति ज्ञानचंद्र को या फिर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वह आपके ऑप्शन सी यति ज्ञानचंद्र को। बिल्कुल जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है ये यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से मंडन की रचना नहीं है। देखो फिर से नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो मंडन ने नहीं लिखी है ना वो रचना कौन सी है। बताइए, देवभूति प्रकरण, देखो इसको देवमूर्ति भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, राजवल्लभ, रूपा अवतार या फिर द्वार दीपिका। तो देखिए इनमें से जो मंडन की रचना नहीं है ना वह आपके द्वार दीपिका। बिल्कुल जो द्वार दीपिका है ये मंडन की रचना नहीं है बल्कि मंडन के पुत्र की है। अब मंडन के पुत्र का नाम क्या है, तो मंडन के पुत्र का नाम है आपके गोविंद मंडन। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है। बताइए वो कौन सी श्रेणी है जो कहानी और कथा विद्या से संबंधित है। शायद ये प्रश्न अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो बता दीजिए फटाफट। वात, वेली, वचनिका या फिर विगत। तो मैंने आपको बताया था कि जो वात है ना इसका संबंध है अपने कहानी और कथा से। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि कहानी और कथा विद्या से संबंधित है अपने वात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी है। बताइए जो वीर सत्सई है ना उसकी रचना कौन सी भाषा में हुई है। डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या फिर पिंगल। तो बिल्कुल बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन है डिंगल भाषा में। बिल्कुल कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी जो वीर सत्सई रचना है ना वो की है डिंगल भाषा में। ठीक है, इन्होंने सारी रचनाएं वैसे डिंगल में लिखी है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों इसके अलावा भी आपको पूछे ना कि कौन सी बोली में, अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है हाड़ौती बोली में। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की। बताइए पाथल और पीथल किसकी रचना है। कवि कल्लाल की, चंद्र बरदाई की, कन्हैयालाल सेठिया की या फिर सोमदेव की। तो आपके पाथल और पीथल है ना ये रचना है आपके कन्हैयालाल सेठिया की। बिल्कुल जो कन्हैयालाल सेठिया है इनकी रचना है पाथल और पीथल। इसमें पाथल महाराणा प्रताप को संबोधित किया है और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस शासक को राय फितौरा के नाम से जाना जाता है। बताइए वो कौन सा शासक है जिसे राय फितौरा के नाम से जाना जाता है। वत्सराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, कीर्तिपाल चौहान या फिर हमेरदेव चौहान। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल जो आपके पृथ्वीराज चौहान तरते हैं उन्हें राय फितौरा के नाम से जाना जाता है। जो आपके राय फितौरा शब्द है ना इसका अर्थ होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि राय फितौरा के नाम से हम पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप,
ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? यानी कि जो सोमदेव है ना वो कौन से चौहान शासक के दरबार में था? वत्सराज, विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बिसल देव, गोविंद देव या फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो अपने जो ललित विग्रह राज के रचयिता है सोमदेव, ये आपके विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो विग्रहराज चतुर्थ के। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थानी साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी में बेहद मददगार साबित होंगे। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कितने प्रश्न आए, यानी कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न नए सीखे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।